जय हिंद दोस्तों। मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने बीते 2-3 दिन में अभी हमने बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करी और उनकी कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बात करी। आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हम इसमें मेनली कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे जो ऐसे हैं। सबसे पहले तो आईटीबीपी की ड्यूटी, उसका ड्यूटी एरिया, उसकी सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उनके प्रमोशंस, फैमिली फैसिलिटीज़ और ऐसे ही और अनेकों चीज़ें। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी जॉब लोकेशन से, तो आईटीबीपी जो है इंडिया और चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। वैसे तो काम बहुत सारे हैं आईटीबीपी के, जैसे अगर हम गिने तो जैसे सबसे इसका मेन जो काम है वो इंडिया और चाइना बॉर्डर की देखरेख करना है। कोई तस्करी या घुसपैठ को रोकना सबसे मेन काम आ जाता है। इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी में भी और कई जगह जैसे अमरनाथ यात्रा वगैरह होती है तो वहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लग जाती है। ऑलमोस्ट अगर हम एक सैलरी का बात करें, क्योंकि सबसे एक मेन मोटिवेशन सैलरी भी आती है। आईटीबीपी की जो मेनली जॉब लोकेशंस है वो हाई एल्टी में, बर्फीले इलाकों में ज़्यादा है। मैक्सिमम ज़्यादा क्या मतलब वहीं है ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि जो हमारा कश्मीर से लेके उससे ऊपर का एरिया है पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, वो सब आपका ट्रांस हिमालय में, जैसे हिमालय का एक पार्ट है उसके अंदर आता है, तो वहाँ बर्फ़बारी वगैरह और पहाड़ी काफ़ी है। तो आईटीबीपी में जो मिनिमम जो मिनिमम जो अलाउंस है वो 15,000 प्लस है वो भी। तो आप सोच सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी अच्छी बनेगी, क्योंकि 21,700 आपकी बेसिक पे है, जिसके अंदर 53% आपका डी है। उसके बाद अगर हम मिनिमम 15,000 इसमें अगर आपका लगा दें, ठीक है, तो कई जगह अलाउंस इतना ज़्यादा है कि आपकी सैलरी से ऊपर निकल जाता है डी ए, फिर आपका अलाउंस और भी बहुत सारी चीज़ें आफ्टर ट्रेनिंग आपकी इसमें ऐड हो जाएंगी। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको लगभग 35 से 36,000 आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। आईटीबीपी में अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए पहले, तो जो भी लड़कियां ज्वाइन होके जाती हैं स्टार्टिंग में उनको 4 से 5 घंटे ही ड्यूटी करनी पड़ती है और उनको डायरेक्ट बॉर्डर पे नहीं भेज दिया जाता या हाईएल्टी पे नहीं भेज दिया जाता। लड़कियों को मेनली आपके कैंप गार्ड या नियर बाई ड्यूटी कराई जाती है। हाँ, लेकिन बॉयज़ को अगर वो आते हैं तो उनको बॉर्डर ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है। स्टार्टिंग में प्रॉपर जिम्मेदारी नहीं दी जाती। किसी सीनियर जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो गया, जो भी वहाँ ड्यूटी कर रहा होगा, उसके अंडर कमांड में आप ड्यूटी करते हो। जैसे आप सीख जाते हो 10 दिन 15 दिन के बाद आपको इंडिविजुअल ड्यूटी करनी पड़ती है। आईटीबीपी की ड्यूटी कोई इतनी हार्ड ड्यूटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ड है नेचर, क्योंकि प्रकृति के आगे हमारे किसी का बस नहीं चलता। तो ऐसा ही वहाँ पे नेचर से हमें ज़्यादा खतरा है, इसलिए वहाँ के अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैक्सिमम अगर हम ड्यूटी की बात करें तो मैक्सिमम ड्यूटी 8 घंटे में है, जो कि शिफ्ट वाइज चलती है अलग अलग शिफ्टों में। और इसके अंदर वर्किंग भी होती है, जैसे बीएसएफ में भी 1 घंटा वर्किंग कंपलसरी है, ऐसे ही आपका आईटीबीपी में भी वर्किंग होती है। और स्टडी के लिए बात करें तो स्टडी के लिए हमें काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है इसके अंदर पढ़ने के लिए, क्योंकि 8 घंटे मैक्सिमम 10 घंटे, ज़्यादा से कोई ड्यूटी है नहीं। देखो कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें ड्यूटी हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है, बाकी एक्स्ट्रा कोई ड्यूटी है नहीं। और स्टडी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे को ये आती है कि हम स्टडी आजकल हम सब ऑनलाइन करते हैं, और आईटीबीपी के जो मैक्सिमम एरिया है वहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू ज़्यादा है, क्योंकि हाई एल्टी पे है ना, तो नेटवर्क का इशू ज़्यादा है। तो नेटवर्क के इशू के चलते अगर आपको अपनी स्टडी अगर फ़ोन से करनी है तो आप लोगों को डाउनलोडेड वीडियो या पहले ही डाउनलोड करनी पड़ेंगे जब आप नेटवर्क एरिया में आते हो, या बुक्स से प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आप लोग अपनी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लीव की, तो इसके अंदर आपकी 60 डेज़ ईएल, 60 दिन की ईएल, 15 दिन की सीएल है, जो कि बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के सेम ही है, एक सीआईएसएफ को छोड़ के। सीआईएसएफ में 13 महीने की सैलरी मिलती है, इसलिए उसके अंदर 1 महीने की छुट्टी भी कम है, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं फैमिली की। देखो इसकी ड्यूटी, जो इसका ड्यूटी का नेचर है, वो ड्यूटी ईजी है, लेकिन नेचर के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए हार्ड में आ जाती है थोड़ा।
क्योंकि लोकेशन काफ़ी ऐसी हैं, तो इसलिए वहाँ तो आप फैमिली रख नहीं सकते। इसलिए फैमिली का खाली ऐसा है कि फैमिली फैसिलिटी हर जगह है, लेकिन ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो एरिया वहाँ आप नहीं रख सकते। तो आप जब भी हेडक्वार्टर आओगे या वैसे आओगे, आप अगर नहीं भी आते हो हेडक्वार्टर, तो अपनी फैमिली के लिए क्वार्टर इशू करा के आपकी फैमिली रह सकती है। उसके बाद आप उनसे मिल सकते हो, फैमिली मीट भी होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अगर आप बॉर्डर ड्यूटी कर रहे हो तो आप प्रॉपर बॉर्डर ड्यूटी ही करोगे, नहीं। एक एग्जांपल के लिए मान लो आपने 3 महीने बॉर्डर ड्यूटी कर ली, तो आपको रिप्लेस करके अब दूसरा बंदा आपकी जगह आएगा और आप हेडक्वार्टर या किसी दूसरे प्लेन एरिया में चले जाओगे। ऐसे यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ बदली होती रहती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि पूरे टाइम आपको बॉर्डर ड्यूटी करनी पड़ेगी, नहीं। आपको रिलैक्स ड्यूटी भी है और आपको हार्ड ड्यूटी भी है, दोनों तरह की इसमें ड्यूटी है। और जो लोग तैयारी करते हैं उनका सबसे पहले सर प्रमोशन, देखो प्रमोशन पैरामिलिट्री सॉरी सीपीएफ के अंडर आने वाली सभी फोर्सेज में लगभग 20 साल के आसपास का है, एक एसएसबी को छोड़ के, लेकिन अब उसमें भी बढ़ रहा है। तो 20 साल तो बहुत होते हैं, कई लोग 20 साल बाद रिटायरमेंट चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं और पढ़ना चाहते हैं और अपनी रैंक अपर करना चाहते हैं, तो आप पढ़ते रहिए, टाइम बहुत है। उसके चलते आपका एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं। डिपार्टमेंटल आपका हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एसआई, एलडीसी और असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आती है। आप हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर तो एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट बन सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन सकते। असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको पहले एसआई बनना पड़ेगा, एसआई के बाद आप लोगों का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। तो ये एक आईटीबीपी का ओवरऑल था। इसके बाद अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, एक तो फैमिली क्वार्टर मैंने आपको बता दिया। दूसरा कैंटीन कार्ड आपका बनता है, जो कि आपका सीपीसी होता है, यानी सेंट्रल पुलिस कैंटीन जो होता है आपका, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। ये आपका कैंटीन का जो कार्ड है वो आपका बनता है, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं इसके अंदर। आप इंडिया के जो भी आयुष्मान के अंदर हॉस्पिटल आते हैं, आप किसी भी उस हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क इलाज करा सकते हैं अपनी फैमिली का। फैमिली के अंदर माँ बाप का आपका फैमिली के अंदर एक तो आपके माँ बाप गिने जाएंगे, एक अगर आपकी शादी हो गई तो आपके बीवी बच्चे, और अगर आपसे छोटे भाई बहन हैं जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर ना हुई हो, वो काउंट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सबको पता है 44 वीक की ट्रेनिंग है। कुछ क्वेश्चन करते हैं कि सर ट्रेनिंग के दौरान हमें लीव मिलती है नहीं मिलती। देखो ट्रेनिंग में जब आप जाते हो तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग चालू नहीं हो जाती। जैसे अभी ट्रेनिंग का जो डेट है सीएसएफ वालों की 15 से है, फिर कुछ 21-22 से है, ऐसे है। मैक्सिमम 21 की ज्वाइनिंग है। तो आप मान लो 21 को ज्वाइन करोगे तो आपकी ट्रेनिंग चालू होते होते फरवरी मिड निकल ही जाना है। आप लोग जाओगे, ज्वाइनिंग करोगे, वहाँ कुछ आपका एरिया रेडी होगा, फिर आपका 0 वीक चलेगा। तो जो टोटल आपकी ट्रेनिंग वो लगभग 1 साल की पहुँच जाती है। तो जब आपकी ट्रेनिंग चालू होगी, यानी फर्स्ट वीक से 22 हफ्ते, 22 वीक होने तक आप वहीं रहोगे। उसके बाद आपको 14 दिन की लीव मिलती है, फिर वापसी आप आओगे। 23 वीक से लेके 44 वीक तक आपकी पूरी ट्रेनिंग चलेगी। 40 वीक के बाद, मतलब 40 वीक जब आपको हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग ग्राउंड में आओगे ड्रिल के लिए। प्रॉपर आपकी ड्रिल चलेगी, यानी पीओपी की तैयारी चलेगी। सबसे हार्ड टाइम जो होता है किसी भी ट्रेनिंग के अंदर, वही होता है ड्रिल वाला, पीओपी की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आईटीबीपी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मतलब कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ मेरे को मैसेज करें। इंस्टाग्राम आईडी, मेरी टेलीग्राम आईडी मेरे बायो में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।